अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर के वार्ड में भर्ती मानसिक दिव्यांग युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया और घटना का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के नजदीक एक मेडिकल स्टोर के कर्मचारी पर है और घटना की जानकारी तब हुई जब युवती अपने बेड से गायब थी और सुरक्षा कर्मी ने जब उसे खोजना शुरू किया तो वो बाथरूम से निकली और अंदर मौजूद युवक पर गलत हरकत का आरोप लगाया और वहां मौजूद मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर के प्रथम तल रिकवरी वार्ड ईएसटी में मानसिक रूप से दिव्यांग करीब 22 वर्षीय युवती 18 जुलाई से भर्ती है और उसे आरपीएफ द्वारा एक्सीडेंट में जख्मी होने पर भर्ती कराया गया था। तब से उसका वहीं इलाज चल रहा है क्योंकि उसके घर परिवार की कोई जानकारी अभी नहीं मिली, इसलिए मेडिकल कॉलेज स्टाफ ही उसकी देखरेख भी कर रहा था। और घटना कल रात करीब 12:30 बजे मेडिकल के स्टाफ ने जब युवती को बेड पर नहीं देखा तो युवती को इधर उधर तलाशना शुरू किया और इसी बीच मुख्य गैलरी के बाथरूम से युवती हड़बड़ाती हुई निकली और पिछले से बाहर निकल रहे एक युवक पर खुद के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया। सुरक्षा कर्मी ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पूछताछ में उसने अपना नाम क्वारसी के महेशपुर फाटक निवासी वारिस बताया और कहा कि वह बाहर मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता है और इस पर मेडिकल कॉलेज अधिकारियों को पूरा वाकया बताया गया। खबर पर सिविल लाइंस पुलिस पहुंच गई और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया और श्वेताब पांडे सीओ सिविल लाइन ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। अपने ही घर की छत पर रखे पानी के टैंक में एक 17 वर्षीय लड़की का शव रहस्यमय परिस्थितियों में उल्टा पड़ा मिला और यह घटना हरियाणा के यमुनानगर जिले की है और परिवार को इस बारे में उस वक्त पता चला जब नल में पानी आना बंद हो गया और मृतक की बहन की माने तो पानी के टैंक का ढक्कन आधा खुला और आधा बंद था। 17 वर्षीय तन्नू जिस घर में रह रही थी उसकी पहली मंजिल पर उसकी दूसरी बहन अपने पति के साथ अलग कमरे में रहती है और अक्सर वो अपनी मां के साथ अपनी बहन के कमरे में देर रात तक टीवी देखती थी। परिवार की माने तो कई बार वो बहन के कमरे में ही सो जाती थी और बीती रात भी तन्नू अपनी मां के साथ अपनी बहन के घर टीवी देख रही थी और फिर उसने अपनी मां को बोला कि आप जाओ, मैं यहीं सो जाऊंगी। और सुबह जब तन्नू की मां ने छत पर रहने वाली बहन को बोला कि तन्नू को नीचे भेज दो तो उसने बताया कि वो तन्नू तो रात को ही नीचे चली गई थी और इससे पहले कि परिवार को समझ पाता नल में पानी आना बंद हो गया और मां ने छोटी लड़की को कहा कि पानी की टंकी चेक करके आओ और कहीं कुछ फंस ना गया हो। जब छोटी बच्ची ने पानी की टंकी में देखा तो उसकी चीख के साथ सारे मामले का खुलासा हो गया और इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस को शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है और वहीं अधिकारियों का कहना है कि परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सभी पहलुओं को गंभीरता से खंगाला जा रहा है। फिलहाल शव को परिजनों को सौंपा जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। केरल में एक चौंकाने वाली घटना में एक युवती की उसके कॉलेज परिसर में ही हत्या कर दी गई और घटना कोट्टयम जिले के सेंट थॉमस कॉलेज पाला में शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे की है और पीड़ित पहचान कॉलेज में फूड टेक्नोलॉजी की छात्रा निधि मॉल के रूप में हुई है और छात्र शुक्रवार को अपनी परीक्षा के लिए परिसर में फिर से लौटे थे, लेकिन परीक्षा के बाद यह अप्रिय घटना घट गई। मृतक के सहपाठी अभिषेक बैजू द्वारा पीड़ित की गर्दन पर वार किया गया था और युवती के रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी गर्दन में गहरा कट था और कॉलेज की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। उसी समय अन्य छात्र आदि भी थे जो घटनास्थल के पास मौजूद थे और युवती के पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। और मीडिया से बात करते हुए चश्मदीद ने यह भी कहा कि घटना के बाद अभिषेक पास की बेंच पर बैठा हुआ था और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बिना किसी विरोध के वह पुलिस की जीप में सवार हो गया और जांच अधिकारियों का कहना है कि उसने उन्हें अभियुक्ति की मां से बात करनी है और हमलावर के बयान भी जुटाए जा रहे हैं।
कोट्याम की पुलिस अधीक्षक शिल्पा दहिया ने मीडिया से कहा कि अब हम जाने गए हैं कि वह पीड़िता का क्लासमेट था और उसे हिरासत में ले लिया गया है।